हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यूपी ट्रिपल एस सी यानी उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लोअर पीसीएस के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन डाला गया उसके बारे में। तो जब आप यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको उसके एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में जाके लोअर पीसीएस के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मैंने ये जो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे ओपन दिख रहा होगा ये डाउनलोड कर लिया है from the website of UP Triple SC. तो लेट्स बी डिस्कस अबाउट दिस नोटिफिकेशन। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2026, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा यानी लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 30 मार्च 2026। तो हम अगर इस एडवर्टाइजमेंट की बात करें कि एडवर्टाइजमेंट कब आउट हुआ, तो वो 30 मार्च को आउट किया गया था। फिर इसमें क्लियरली मेंशन हो रहा है कि जो इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग जो ऑनलाइन प्रोसेस चालू होना है फॉर्म्स का, वो 29 मई से स्टार्ट हो जाएगा। एंड वहीं इसकी आपको लास्ट डेट ऑफ सबमिशन द फॉर्म दिख रही होगी, which is clearly mentioned in this notification that 18 जून 2026। और आपको करेक्शन डेट जो भी है और पेमेंट के रिगार्डिंग वो भी आपको क्लियरली मेंशन हो रही होगी, जो आपकी रहेगी 25 जून 2026। तो ये जो नोटिफिकेशन डाला गया है आयोग द्वारा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लोअर पीसीएस की पोस्ट के लिए। तो हम बात करें कि कितनी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगी गई है, तो वो भी इस नोटिफिकेशन में क्लियरली आपको दिख रही होगी, जिसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 07 परीक्षा 2026 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कुल रिक्त 2285 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो हम टोटल पोस्ट की बात करें इसमें, तो वो 2285 पदों के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो फिर इसमें आपको फर्स्टली क्लियरली बता दिया गया है कि कौन से कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हैं। यानी इस पोस्ट के लिए केवल वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो कि इसके लिए एक क्राइटेरिया के अंदर एग्जिस्ट करते हो। लाइक आपने पेट क्वालिफाइड कर रखा हो तो ही आप इसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने पेट जो 2025 का एग्जाम हुआ था उसमें आप सम्मिलित नहीं हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इसमें ये निर्धारित कर दिया गया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया हो। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। यानी जो आपका मेन एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा वो कौन से कैंडिडेट देंगे उस चीज़ का डिसाइड पेट के जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा उसकी मेरिट जारी की जाएगी उसके आधार पे होगा। यानी जो मेन एग्जाम आपका होता है इसमें 100 नंबर का, जिसकी जानकारी मैं आपको नीचे दूंगी, तो वो कौन कैंडिडेट देगा उसकी डिसाइड जो इस पैट का मेरिट जाएगा उसके बेसिस पे किया जाएगा। इस तरीके से आपको क्लियरली इसमें बता दिया गया है कि जो कैंडिडेट क्या 0 मार्क्स लाए हों या नेगेटिव मार्किंग रही हो उनकी पैट एग्जाम 2025 में, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आपको इस नोटिफिकेशन में ये पूरे 40 पेज का नोटिफिकेशन है जिसमें आपका हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर किया है आयोग ने, जिससे कि कैंडिडेट को कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी संदेह ना रहे रिगार्डिंग द पोस्ट। आपका ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना कि आप UP-SC.gov.in की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन फॉर्म करने का क्या प्रोसेस रहेगा, पूरी जानकारी इसमें आपको दे दी गई है इस पूरी नोटिफिकेशन में। तो मैं आपसे फिर बात करूँ कि एप्लीकेशंस एसेंशियल क्या आपके एसेंशियल इसमें डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो सारी जानकारी आपको क्लियरली इस नोटिफिकेशन में मेंशन होती दिख रही होगी। फिर आपका इसमें फ़ी, पेमेंट मेथड, रिकॉन्सिलेशंस, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, होल नॉलेज अबाउट दिस नोटिफिकेशन यू कैन रीड इन दिस नोटिफिकेशन। लाइक फिर अगर हम बात करें आपके क्या आपका फ़ीस रहेगा, तो वो भी आपको क्लियरली
इसमें मेंशन हो रखा होगा अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरीज दैट आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो भी आपको 25 रुपीज़ आपका फॉर्म फीस रखा गया है। वहीं एस सी एस टी ओ बी सी सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है आयोग द्वारा। फिर आपको यहाँ पूरा बता दिया गया कि क्या-क्या आपको करना है, किस तरीके से करना है। फिर यहाँ आपको 4th पॉइंट पे पदों का विवरण एनालिसिस ऑफ पोस्ट पढ़ने को मिलेगा कि किस डिपार्टमेंट में कितने पदों की भर्तियाँ हैं, किस पोस्ट के लिए। तो आप यहाँ क्लियरली जाके पढ़ सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है फर्स्ट पोस्ट की हम बात करें, इसमें डिपार्टमेंट का नाम बताया गया है निर्देशालय कोषागार उत्तर प्रदेश, जहाँ पोस्ट का नाम सहायक कोषागार लेखाकार। लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी यहाँ 92,000 से 2,92,000 के समथिंग रहेगी। तो इस पोस्ट के लिए जो टोटल पोस्ट हैं वो 548 हैं। वहीं उन्हीं 548 पोस्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 278 पोस्ट हैं। वहीं एस सी एस टी ओ बी सी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पोस्ट के लिए हर इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हर तरीके से पोस्ट को अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी डिवाइड करके आपको क्लियरली मेंशन करके दिखा दिया गया है। फिर नेक्स्ट आपकी पोस्ट डिपार्टमेंट बताया गया है सहकारी समिति एवं पंचायत लेखा परीक्षा निर्देशालय उत्तर प्रदेश, जहाँ आपकी पोस्ट का नाम रहेगा लेखा परीक्षक। वही सैलरी आपकी 92,000 टू 2,92,000 के समथिंग रहेगी, जहाँ टोटल पोस्ट आपकी 419 है, परमानेंट पोस्ट हैं, कोई भी आपकी अस्थायी पोस्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश, जहाँ आपकी पोस्ट का नाम रहेगा अमीन या नीलामी करता। लेवल 5 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी यहाँ सेम वही बताई गई है। टोटल पोस्ट आपकी 323 है इसमें, और जिनको आप क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। फिर नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट बताया गया है 4th में नगर निकाय निकाय निर्देशालय उत्तर प्रदेश, जहाँ आपका पोस्ट का नाम है अधिशासी अधिकारी। आपका सैलरी प्रोसेस जो रहेगा वो 35,000 से लेके आपका जो सैलरी रहेगा इसमें 1,12,000 के समथिंग रहेगा। इसमें आपको दोनों तरीके की पोस्ट मिलेंगी, परमानेंट भी और आपकी अस्थायी पोस्ट भी। फिर आपका 5th डिपार्टमेंट में बात की पॉइंट में बात की गई है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के बारे में, जहाँ आपको पोस्ट भी क्लियरली दिख रही होगी पोस्ट का नाम। टोटल पोस्ट इसमें 229 हैं, जिन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, वो भी आपको क्लियरली स्क्रीन पे मेंशन हो रहा होगा। इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पोस्ट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ आपको आरक्षण के बारे में भी यहाँ बात की गई है। इस तरीके से ये पूरा 40 पेज का नोटिफिकेशन है। तो जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या एलिजिबल होने के साथ साथ इंटरेस्टेड हैं, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। आरक्षण संबंधी सारे प्रावधान के बारे में बातें की गई है। फिर आपकी यहाँ अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी एजुकेशनल क्राइटेरिया होना चाहिए उसके बारे में पूरी की गई है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिर आप इस तरीके से इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ ये दिखेगा। इसमें आपको बताया गया है कि क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, यानी पेट के बेसिस पे आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जो उस मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट एग्जिस्ट करेंगे उनके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस रिटन एग्ज़ाम में आपके 100 क्वेश्चंस आएँगे जो एमसीक्यूज़ होंगे, आपके 100 एमसीक्यूज़ होंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको स्क्रीन पे क्लियरली आप इसका सिलेबस पैटर्न दिख रहा होगा ब्रीफली दैट आपका अगर इंडिया हिस्ट्री या आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के रिगार्डिंग आपके 5 क्वेश्चंस आएँगे। फिर और आपको ये भी दिख रहा होगा जिसके लिए आपको 5 ही नंबर मिलेंगे, यानी आपका हर नंबर के लिए आपको एक हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। फिर आपका इंडिया इकोनॉमी या इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग आपके 10 क्वेश्चंस, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिगार्डिंग आपके 5 क्वेश्चंस, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग 10 क्वेश्चंस, आपकी जनरल साइंस 5th क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट्स के रिगार्डिंग 10 क्वेश्चंस, फिर आपका जो करंट अफेयर्स है उसके रिगार्डिंग आपके 5 क्वेश्चंस इसमें आएँगे। इस तरीके से ये पूरा 100 नंबर का पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। आपका भाग 1 में आपका सिलेबस दिखा दिया गया है हर तरीके का। भाग 2 में आपका बता दिया गया है कि आपको कंप्यूटर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर भाग 3 में आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी है, उसके रिगार्डिंग 20 क्वेश्चन मिलेंगे और आपके इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस बनते हैं 100, और जो भी टोटल मार्क्स होते हैं वो भी 100 हैं। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपके यहाँ 2 घंटे यानी 120 मिनट दी गई है। फिर हम अगर जो भी
कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं तो उसका पूरा सिलेबस आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा होगा कि क्या टॉपिक आपको अपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। हर तरीके का सिलेबस, पूरी जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखी है। तो इस तरीके से ये पूरी जानकारी, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी है। और जो भी कैंडिडेट इस पद के लिए योग्य हैं और इंटरेस्टेड हैं, वो जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे 29 मई से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड ये हेल्पफुल लगा हो, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।